मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नवमें पाठ है, नवा पाठ सप्तभगिनी 7 बहनें पढ़ेंगे। चलिए पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में कुछ जान लें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। चलिए पाठ पढ़ते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्रा सुप्रभातम, सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य की पठनीयम। अच्छा आज क्या पढ़ोगे? छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यं विषयं ज्ञातुं छी। बच्चे कहते हैं आज हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा। वदत् अस्माकं देशा कति राज्यानि सन्ति। बताइए हमारे देश में कितने राज्य हैं। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बुक जिस टाइम प्रिंट हुई होगी ये उस समय के इसमें राज्य कि उस टाइम पे 28 राज्य थे, तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब आपको पता है कि 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। सायरा चतुर्विंशति महोदय, 24 महोदय। सिल्वी नाही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं महाभाग 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोई अन्य स्वरा। मध्य एवं बीच में ही महोदय में भगिनी कथयति यदस्माकं देशे अष्टविंशति राज्यानि सन्ति इत्यादि अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति। वो बीच में बोलती कि महोदय मेरी बहन ने मुझे बताया है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका सौम्या जानती वे भगिनी भवतु अपि जानीयुः यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यन्ते एका समावति या सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथयोतमी। देवा कहती हैं तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार जानती है। ठीक है, क्या तुम जानते हो राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहन इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्पर पश्यन्ति। सप्तभगिनी सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थ कथयन्ति। ये राज्य 7 बहनें इस नाम से किस प्रकार कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगम प्रतीकात्मक वर्तते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यान् साम्यात् इमानि उक्त पदानि प्रथितानि। यह प्रयोग सांकेतिक हैं। हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उक्त उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध हो गए हों। समीक्षा कौतूहल मेना खलु शांति गच्छति श्रावति तावत यत् कानि तानि राज्यानि। मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, सुनाइए ये कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृण्वत सुनो। अद्वे मत्रे चैव नात्री युक्त तथा द्वयं सप्तराज्यं शगु भगिनी सप्तकी शतम्। आ वर्ण से प्रारंभ होने वाले अरुणाचल और असम 2, मा वर्ण से प्रारंभ होने वाले मणिपुर मिजोरम मेघालय 3 तथा ना वर्ण से और त्रिवर्ण से प्रारंभ होने वाले नागालैंड और त्रिपुरा 2 यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक के नाम से जाना जाता है। इत्थै भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमापे इमानी लघूनि व्रतानि तथा
गुण गौरव दृष्टय भरतमते प्रत्यंती। इस प्रकार भगनी सप्तक में ये 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। तथापि गुणों यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं, तथापि गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभगनीय स्वयं प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एव दृष्टा न केनपि शासकेन इमा स्वैत्तीकृता अनेक सांस्कृतिक विशिष्टता भारत भूमि एतासा भगनी सांस्कृतिक महत्वधानी इति। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दृष्टिगोचर होती हैं। किसी भी शासक ने इन्हें स्वाधीन नहीं किया। अनेक सांस्कृतिकों से विशिष्ट भारत भूमि में इन 7 बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी अयह शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त। इस सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब हुआ। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दों सर्वप्रथम विगत शब्द से द्विसप्तमे वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन कर्मे केनापि प्रवर्तित अस्मिन् काले एतस् राज्येन पुनः संगठन विहितम्। सबसे मधुर, सबसे सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द गत शती के 72वें साल में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया। इस समय इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा अन्यपि किमिपि वैशिष्ट्यम् एतेषां। क्या इनकी अन्य कोई भी विशेषता है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिं प्रकृति संपत्ति समुदिता सन्ति इमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्प स्तकसदानि विराजन्ति एतानि। अवश्य ही पर्वत वृक्ष तथा पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा ही के राज्य समृद्ध है। भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छे के समान विराजमान है। राजीव भवती गृह यथा सर्वाधिक रम्य मनोरमा च भगिनी भवती तदैव भारत गृहेपि सर्वाधिक रम्य इमा सप्त भगिनी सन्ति। आप जिस प्रकार घर में बहन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहनें अधिक सुंदर हैं। अध्यापिका मन से ज्ञात ते या भावना परम कल्याणी पर सर्वे ते न तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावदेषां विषय किंचिति वैष्टम्यपि कथनीय साहित्यमें शृणुता। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणी है, परंतु सभी ऐसा नहीं जानते हैं। ठीक है, इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी चाहिए। सावधान मन से सुनो। जनजातीय बहुला प्रदेशों गारो खासी नगा मिजो प्रभुते बहवा जनजातिया अत्र निवसन्ति शरीर ने ऊर्जस्विनी एताता प्रादेशिका बहुभाषीं समन्विति परम्पराय परिपूर्ता स्वलीला कला भी निषिणता सन्ति। यह जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो खासी नगा मिजा आदि अनेक जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीर से ऊर्जा से पूर्ण ये प्रादेशिक अनेक भाषाओं से समन्वित पर्वों की परंपराओं से पूर्ण अपनी लीलाओं और कलाओं के द्वारा प्रवीण होते हैं। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्यन्ते। मालती महोदय वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम परिदिश्मानि हस्तशिल्पान् बहुले वर्तते आवस्त्रं भूर्णके प्राय वंशवृक्षान्तानि वस्तूनाम् उपयोग क्रियते यतो हि अत्र वंशवृक्षान् प्रयुज्य विद्यते साम्प्रत वंश उद्योगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्तवंशी। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की अधिकता है। वस्त्र व आभूषण से लेकर यहाँ घरों के निर्माण तक प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ बांस बहुत अधिक होता है। अब वह बांसों का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर चुका है। अभिनव भगनी प्रदेशे बहु आकर्षक इति प्रतीयते। यह भगनी प्रदेश अत्यधिक आकर्षक ज्ञात होता है। सलीम की ब्रह्मणाय भगनी प्रदेश समीचीन।
क्या भ्रमण के लिए यह भ्रमण प्रदेश उचित है? सर्वे छात्रा उच्चे महोदय आगमनी अवकाशे वय तत्र गन्तुच्छाम। सभी छात्र जोर से महोदय आने वाले अवकाश में हम वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा बहुतेपि अस्माभिः सादर चलतु। आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका रोचते मयं विचारे एतानि राज्यानि तु भ्रमणे सर्वशब्दान इति। मुझे यह विचार अच्छा लगता है, ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। बेटा आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये वार्तालाप वाला चैप्टर है तो इसमें हिंदी अनुवाद नहीं करना है। आप लोगों को इस पाठ के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य करना है। ठीक है।